उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा का मामला गर्माता जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की गोली लगने से 4 लोगों की जान गई है। हालांकि पुलिस ने आरोपों को सिरे से नकार दिया है। अब विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पांडे ने दावा किया है कि यूपी पुलिस 2 असलहे लेकर चलती है, जिसमें एक गैर कानूनी बंदूक होती है। जब गोली चलानी होती है तो इसी गैर कानूनी बंदूक का उपयोग करते हैं। सर, कई लोग मारे गए हैं, 5 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है और कह रहे हैं कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के उससे जो है वो गोली चली है। कुछ लोग कह रहे हैं पुलिस ऐसा नहीं है। आपने बोला कि पुलिस 2 तरह के असलहे रखती है। देखिए, हमने कहा है जी, हमने हमारे घर पर जो पूछने गए थे तो मैंने कहा हकीकत ये है, पुलिस बहुत, आप इनके कार्यकलापों को बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं। जब ये गोली चलाने की बात करते हैं तो सरकारी बंदूक से गोली कब चलाते हैं? प्राइवेट हमने अपने आँख से देखा है, कई लोग अपने प्राइवेट असलहे जो रखते हैं वो भी लेके पुलिस वाले चलते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते क्योंकि उसमें ये फंस जाएंगे। सरकारी गोली बरामद हो जाएगी, सरकारी बंदूक बरामद हो जाएगी, पता चल जाएगा तो इसमें सीधे मुलजिम बन जाएंगे। अगर इस तरह से अन्य उससे होता है, और आप जानते हो थानों में तमाम प्रकार के कट्टे असलहे रखे रहते हैं, कब ये प्रयोग कर ले क्या ठिकाना है? यानी चोरी के असलहे पुलिस चलाती है। अब रखती है कि नहीं रखती है, मैं तो इतना कहूँगा कि इनके यहाँ जो कट्टे वगैरह बरामद होते हैं इनके मालखाने में रखे जाते हैं, जब कभी इन्हें जरूरत होती होगी उसका प्रयोग करते हैं। सर, एक सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद और पूर्व विधायक के ऊपर सरकार कह रही है कि भाई इन्हीं लोगों के बीच में वर्चस्व की जंग थी और इन्हीं लोगों के समर्थक आपस में लड़े। नहीं, ऐसा हो सकता है? आप बताएं, दोनों 4 लड़के मारे गए और चारों एक दूसरे को मारेंगे? यह संभव है? ये पुलिस जो है अपने बचाव में ये बयान दे रही है, पुलिस अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकती है। आप अभी चुनाव में आपने देखा होगा, आप लोग गए होंगे, हम तो गए हैं, जहाँ वोट पड़ रहा था मैंने देखा है। मैं गांव में गया हूँ, जिन गांव में जाता था मैं, जिसके घर बैठ जाता था उसके घर रात को एसडीएम पहुंच जाते थे, थानेदार पहुंच जाते थे। तो ये सरकार का लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, ये लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। तो ये जब इनको हो गया था कि ये 19/11/2024 को सिविल जज चंदौसी के यहाँ याचिका दायर की गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बिना ही सर्वे करने का आदेश दे दिया और पूरा मुस्लिम समुदाय और मस्जिद के लोग उन्हें कोऑपरेट किए, सहयोग दिए और सर्वेक्षण हो गया। कलेक्टर ने कह दिया आप दोबारा सर्वेक्षण की जरूरत नहीं, जो होना था हो गया, कोर्ट में दाखिल हुए। फिर कैसे दूसरे 22 नवंबर 24 को फिर कैसे ये करने लगे? अच्छा, उसको करना था तो ये करते, लोगों को बुलाते, समझाते, सीधे 5 बजे पहुंच गए, तो भ्रम की स्थिति तो इन्होंने पैदा की ना। अच्छा, ये सरकार चाहती है इस तरह से उत्तर भारत में सांप्रदायिक तनाव रहे और उसका लाभ ये उठावें। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हिंसा की जानकारी लेने के लिए 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को संभल भेजने का निर्णय लिया है। ये डेलीगेशन विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में जा रहा है। अब सपा नेता माता प्रसाद पांडे का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम संभल जाएंगे और देखेंगे कि पुलिस ने क्या अत्याचार किया है, ये घटना कैसे हुई, इसका पता करेंगे। जो नौजवान मारे गए हैं उनके परिवार से मिलेंगे, हम उनसे भी पूछेंगे कि ये परिस्थिति कैसे बनी। हम विस्तृत जानकारी के बाद रिपोर्ट तैयार करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। लड़ाई जो लोग मारे गए हैं उसमें से एक समुदाय के हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, अगर मारना था तो उसमें मस्जिद के बचाव में या मस्जिद में जो देखने गए थे वही मारते। अगर ये लड़ाई थी तो पहले नहीं मारते। ये पुलिस अपने बचाव के लिए कर रहे हैं क्योंकि पुलिस बुरी तरह फंसी हुई है और इनकी गोली से इनके मारे हुए लोग हैं वो 4 लोग। अब इसकी जब निष्पक्ष जांच होगी तब इसका पता चलेगा। यूपी सरकार की जांच कि मैं निष्पक्ष जांच कराऊंगा, तो एक बड़े पद पर बैठे हैं, 3 दिन का मौका दिया है, तो 3 दिन में देख लेते, नहीं करा हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे हमें क्या करना है। बोले हैं कि उसको चर्चा
नहीं, यहाँ विधानसभा में इसमें बोलो, हम यही नहीं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे, बहराइच पर भी चर्चा करेंगे, गंभीर चर्चा करेंगे और सरकार को हम नाकाब कर देंगे असेंबली में, जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से घटनाएं हो रही। आखिर ये बताओ, ये सारी घटनाएं उत्तरी भारत में क्यों हो रही है? जो उत्तर प्रदेश में हो रही है और प्रदेश में नहीं हो रही। बिहार में कहीं आप सुन रहे हैं, दक्षिण भारत में कहीं इस तरह से, दक्षिण भारत में तो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, कभी इस तरह की बातें होती, सारा का सारा उत्तर भारत में होता है। और उत्तर भारत में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसकी मानसिकता ही ऐसी है कि वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देके पूरे भारत को अधिनायकवादी व्यवस्था में बदल दे। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।